स्टार्ट। भाइयों व बहनों, धनादि जड़ वस्तुएं हमारी हैं और हमारे लिए आवश्यक है। यह भाव मनुष्य को मन से ही उठा लेना चाहिए। मनुष्य को कभी भी उत्पाती विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उत्पाती विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तीन ही मार्गों में महान बाधा है। उत्पाती विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन होना है। सद्गुण सदाचार सत है और दुर्गुण दुराचार असत है। असत की तो सत्ता नहीं होती और सत का भी कभी अभाव नहीं होता। उत्पाती विनाशशील असत का संग करने के कारण ही सत प्रकट नहीं होता। अस्वाभाविक दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दे तो सद्गुण सदाचार स्वतः सिद्ध है। जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती हैं, जबकि आत्मा कभी नहीं बदलती और सदैव ज्यों की त्यों रहती है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह स्वाधीनता होते हुए भी पराधीन हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से बंध जाती है। आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तु योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो सकता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से नहीं मिलती, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलते हैं। इसलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया। संसार को अपना मानते ही मनुष्य फंस जाता है और तरह तरह के दुख भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि इस शरीर को संसार की सेवा में अर्पण कर दें और स्वयं को परमात्मा को अर्पण कर दे। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा अनुभव होते ही संसार संबंध विच्छेद हो जाता है। यही कर्म योग है। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। समय होते ही वह यहाँ से चल देता है। एक दिन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। सब की सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएंगी। यह शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है। जब जाएंगे तब साथ कुछ ले नहीं जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य का निर्णय कर ले और लक्ष्य वह रहे जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहे। इसी को भगवान प्राप्ति कहते हैं। मनुष्य को दृढ़ता पूर्वक यह मान लेना चाहिए कि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएं मेरी नहीं हैं। भाइयों व बहनों, मेरे तो केवल भगवान ही हैं। परमात्मा के सिवा सब कुछ पर है। पर के अधीन होना पराधीनता है। उपयोग इतना ही है कि पराधीनता को त्याग दें, अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद करके जो निरंतर हमें छोड़ता चला जा रहा है उसी को छोड़ना है और यही साधना है
जो सदा से विमुख है वह संसार से ही विमुख होता है, और जो सदा से सम्मुख है वह परमात्मा तत्व के ही सम्मुख होता है। मनुष्य संसार में यह अपना है और यह अपना नहीं है, इस प्रकार दो विभाग किए हुए हैं। वह जिसे अपना मानता है उसी की चिंता उसे होती है, और जिसे अपना नहीं मानता वह धराशाही हो जाए तो भी उसकी चिंता नहीं होती। तो चिंता अपने पण की होती है। असत में जो आकर्षण या प्रियता है वह आसक्ति कहलाती है। वही आकर्षण भगवान में हो जाए तो उसे भक्ति या प्रेम कहते हैं। धन में, भोग में, परिवार आदि में जो हमारा खिंचाव है वह खिंचाव भगवान की तरफ होते ही भक्ति हो जाती है। वास्तव में अपने में भक्ति का संस्कार भगवान का खिंचाव स्वतः है, पर असत से संबंध जोड़ने से असत की ओर खिंचाव हो गया। लक्ष्य की प्राप्ति होने पर असत का खिंचाव मिट जाता है। मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अधीन उसके सदुपयोग में है। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीव का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक, समीप या दूर नहीं है, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति, अवस्था, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु आदि आए, वह सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन सामग्री है। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है। सुख आने पर तो साधन में बाधा आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है। इसलिए सुख आए या दुख, नफा हो या घाटा, बीमारी आए या स्वस्थता, आदर हो या निरादर, प्रशंसा हो या निंदा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए। ऐसा सुख आ जाए, इतना नफा हो जाए, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने से वैसा तो होता नहीं, वह मुफ्त में दुख पाता रहता है। सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना भी भोग है और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है, परंतु दोनों परिस्थितियों में सदुपयोग किया जाए तो भोग नहीं होगा, अधिक योग होगा, अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा। भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय गांधी जी ने सभी राजनीतिक कैदियों को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में व्यवहार करना चाहिए, परंतु लेखक के विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे। इस शताब्दी के पहले 2 दशकों में भारत की जेल हमारी संकल्पनाओं के नर्क से काफी मिलती जुलती थी। खाना, कपड़े, रहने के हालात, सफाई व्यवस्था और इन सब से बढ़कर कैदियों के प्रति अधिकारियों का रवैया सभ्य स्तर से काफी नीचे था। जेल कोड के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत दवा की गई थी वह जेल के अधिकारियों के गैर कानूनी और अमानवीय रवैये के कारण समाप्त हो जाती थी। राजनीतिक कैदी
यह कार्य अपने ऊपर स्वयं लाद लेते थे और स्वेच्छा से तकलीफें उठाकर अधिकारियों के विरुद्ध कठिनाइयां उत्पन्न करते थे, ताकि सरकार को मजबूरन जेल के हालात में सुधार करना पड़े। गैर कानूनी ढंग से कैदियों को पीटना और क्रूर यातनाएं देना एक आम बात थी। मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात न थी। जेल के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार सामान्य रूप से फैला हुआ था। सच्चा और ईमानदार जेल अधीक्षक शायद ही कहीं हो। अतः लेखक और उसके साथियों को अनुचित रूप से गड़बड़ करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए कठिनाइयां पैदा करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य खराब होना सामान्य बात हो गई थी। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि उस समय विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे गए थे।